शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। आप लोग जानते ही हैं हफ्ते के जितने भी बीच के दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आमतौर पे पूरा कारोबारी हफ्ता होता है, तो कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी महिला निवेशक हैं, महिला दर्शक हैं, उनकी क्वेरीज को एड्रेस किया जा सके। आज इस कड़ी में हमारे साथ मदद करने के लिए होंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। डॉक्टर साहब, प्रकाश सर को स्क्रीन पे दिखाइए। प्रकाश सर, आज 12:30 बजे कैसे? बस उन्होंने बोला कि आशीष ने डिमांड किया कि कोई किसी ने छुट्टी ले ली है। किसी ने छुट्टी नहीं ली है, ये डिमांड पिछले कई महीनों से थी। आप ही बिजी रहते थे 12:30 बजे। जी हाँ, बोला नाइट वॉच में जब कोई एब्सेंट होता है तो आ जाता है कोई, मैं बीच में आ गया हूँ एब्सेंट है इसकी। कोई बीच में नहीं आया प्रकाश सर, ये रिक्वेस्ट थी आपके पास पेंडिंग, फाइनली आपने एग्री करा है कि आज जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो प्रकाश सर क्वेरी सॉल्व करेंगे। प्रकाश सर से मार्केट का चेक लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। तो कल बड़ी लड़खड़ा की शुरुआत हुई हफ्ते की, और उसके बाद आज लगा था कि शायद एक बाउंस होगा, तो हुआ भी। शुरुआत में भारतीय बाजारों में जब उछाल आया तो निफ्टी एक समय 115-120 पॉइंट के आसपास ऊपर एक समय नजर आ रहा था, पर उसके बाद जैसे सुबह कई सारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि शायद उछाल में मुनाफा बांधने का समय होगा, अपने पोर्टफोलियो की प्रॉफिट पोजीशन से एग्जिट करने के लोग शायद मौके ढूंढेंगे, और ऐसे ही हुआ। तो आप कहां 115-120 पॉइंट का उछाल, और उसके सामने इस समय निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। तो दिन के हाई से 200 पॉइंट का स्विंग है। मुनाफा वसूली की गिरफ्त में ये बाजार कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा, और दिक्कत ये कि 13,300 को भी तोड़ के अब हम 13,225 के लेवल्स पर इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। और जो प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स है, प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स से मेरा मतलब डायरेक्टर साहब जरा वो निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। तो वो हेवी वेट्स हैं सारे, ब्लू चिप्स हैं सारे, जिसमें आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, रिलायंस हो, बजाज फाइनेंस हो, आईटीसी, कोटक, एक्सिस बैंक, इस तरह के प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स हैं जहां पे आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं, और जहां पे आप उसके कारण निफ्टी पे इस तरह का प्रेशर बन रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर हमेशा बाजार के लिए मैं मानता हूं मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन। कल देखिए किस तरह से स्क्यूड था, 1:9 का रेशियो था, एक बढ़ रहा था तो 9 गिर रहे थे, और आज भी तस्वीर गड़बड़ा गई है। 1:5 का रेशियो है इस समय एडवांस डिक्लाइन का, एक के सामने, एक बढ़ने वाले के सामने 5 गिरने वाले स्टॉक। तो ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आपको अभी भी नजर आएगी। गाबा सर, क्या कहती है आपकी रीडिंग? 13,200 के बेहद करीब खड़े हुए हम लोग। खड़े तो हुए हैं, लेकिन अब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया, निफ्टी ने नहीं बनाया, लेकिन अब तक तो वीकनेस है। हाँ, अगर 13,360 ये पार कर लेगा तो कहूंगा यस, थोड़ा थम गया, फिर एक ऊपर का मूव देख सकते हैं। जब तक वो होता नहीं हम तो मानेंगे अब तक डाउन है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, पिछले काफी दिनों से जब 12,430 टूटा था, उस समय हमने कहा था कि इसका जो टेक्निकल टारगेट है 13,768 है, और वहां पर पहुंचा। और ये 13,768 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना इजी नहीं पार करना, इसके ऊपर क्लोज देना बहुत जरूरी है। जब वो मिलेगा तो हम कहेंगे यस 14,400 भी जाएगा, लेकिन जब तक तो वो होता नहीं, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट करना चाहिए। साइडवेज मूव जरूरी था, वो जरूरी है। साइडवेज टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो, या दोनों की नीड है, जरूरत है। ठीक है, और साइडवेज होते होते तो कुछ दबाव गहरा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, 768 के गाबा सर ने टारगेट दिए थे, और कल हमने जो हाईज लगाए थे, अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे, वो थे 7, मेरे ख्याल से 777 के, है ना गाबा सर? 777 के हाईज थे। तो प्रिसाइसली उन्हीं लेवल से भारतीय बाजार घूमे गाबा सर के टारगेट्स अचीव करने के बाद। अच्छा गाबा सर, आपने अभी भी कहा कि 13,350 के ऊपर जाएगा तो खरीदारी करने के मौके ढूंढूंगा, यानी कि मन अभी भी खरीदारी का है, बेचने का मन नहीं है, वेट एंड वॉच होगा, अभी मेरे भाव पे नहीं है, इसीलिए मैं कीनली साइड में बैठा हुआ हूं, ये मतलब हुआ? ऐसा है कि लोग हमेशा खरीदने का सोचते हैं कि कहां खरीदे, तो एक जगह निकालनी चाहिए जहां मैं खरीदूंगा। अगर वो होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो बेचो, तब तक तो डाउन है। नहीं तो अभी माइंड चेंज करूंगा जब 13,360 क्रॉस कर लेगा, वरना तो मैं माइंड चेंज नहीं करने वाला। वो खरीदारी के लिए हुआ, आप कह रहे हैं वरना तो बेचो। तो इन लेवल्स पे भी बेचने के मौके हैं क्या? अभी आप बेच रहे हो निफ्टी को क्या आज के लिए? नहीं, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जन है। एक डाइवर्जन मुझे अच्छा नहीं लगता। बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया, निफ्टी ने नहीं बनाया। अरे दोनों एक बार तय कर लो आपस में बैठकर, या तो दोनों ऊपर जाओ या दोनों नीचे जाओ, मुझे क्यों सताते हो? मेरा बोलने का मतलब वो है।
नहीं, गाबा सर को सताना नहीं चाहिए। तो गाबा सर, उम्मीद करता हूं कि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी की तरफ बढ़ता हुआ आएगा, उल्टा ना हो। लेकिन ठीक है, डाइवर्जेंस से गाबा सर का मतलब है बैंक निफ्टी लोज बना रहा है, 1.5% की कमजोरी है, निफ्टी में उस हद तक कमजोरी नजर नहीं आ रही है, इसीलिए अभी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मूड हो गया है। ठीक बात है, ठीक बात। अच्छा गाबा सर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा, स्क्रीन पे आपको नीता और नेहा नजर आएंगे। नीता और नेहा एक बार और जुड़े थे मेरे ख्याल से, उस दिन कुछ इश्यू था और शो हो नहीं पाया था किसी वजह से। तो नीता और नेहा, सॉरी उस बार के लिए, आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए। शुरुआत कर रहा हूं नीता के साथ, पुणे से नीता चुड़ीवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। नीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट में मैम? लॉकडाउन से ट्रेडिंग कर रही हूँ, स्टॉक मार्केट में हूँ। लॉकडाउन से करने की कोई खास वजह है? उससे पहले क्या करते थे और लॉकडाउन में क्यों शुरू करा मैम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? मैं उससे पहले हाउसवाइफ ही थी। हाँ। अभी भी वही हूँ। बस हस्बैंड ने बोला कि तू स्टार्ट तो कर। हाँ। मैंने स्टार्ट किया। तो फिर ये जो स्टार्ट किया, ये कैसे किया? ब्रोकर आपकी मदद करता है, कॉल्स आते हैं ब्रोकर की तरफ से, या आपकी हस्बैंड मदद कर रहे हैं? कौन पहले से स्टॉक मार्केट में मंजा हुआ है? थोड़ा सा हस्बैंड करते हैं, और मैंने जैसे लॉकडाउन में ससुर जी के साथ बैठ के, वो बहुत सालों से करते हैं, तो उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखने मिला। और सीएनबीसी को बहुत फॉलो करती हूँ मैं। तो नहीं, तो अब तो ससुर जी के साथ आपने सीखा, ये क्या सीखा? फंडामेंटल्स वाली बेट लेते हो आप लोग, या ट्रेडिंग की, मोमेंटम की, किस तरह का? क्या ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप इस समय मैम? नहीं, मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करती हूँ, डिलीवरी में। और कैसा रहा है अब तक का सफर? ये लॉकडाउन के समय से अब तक स्टॉक मार्केट ने कमा के दिया? काफी कुछ सीखने मिला है, और अच्छा भी मिला है इन्वेस्टमेंट, सॉरी, प्रॉफिट भी अच्छा मिला है। अरे वाह, तो ये तो अच्छी बात है। तो नीता का ये जो डिसीजन था, जब हम सब लोग स्टॉक मार्केट में आने से डर रहे थे, पैनिक था, मूड माहौल बिगड़ा हुआ था, नीता ने सही कॉल लिया और अब मुनाफा, नेट मुनाफा स्टॉक मार्केट से निकाल के ले जा रही हैं। नीता, अच्छा, 2 क्वेरीज हैं आपकी। पहला स्टॉक कौन सा जिसको लेकर उलझन है? यस बैंक का। मैं इसमें एक्चुअली अभी मेरे पास है, पर मैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करें? लेकिन आप और ससुर जी मिलकर ट्रेडिंग का मन बना रहे थे, ये यस बैंक लॉन्ग टर्म क्यों? हाँ, लॉन्ग टर्म में एक्चुअली मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरा देख के मेरी सास करना चाहती है, तो उनके लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। पूरा परिवार इंटरेस्टेड हो चुका है स्टॉक मार्केट में मतलब? जी। मेरे स्टॉक्स तो यस बैंक के शॉर्ट टर्म के लिए ही है, पर मेरी सास इन्वेस्ट करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ। तो आपने ले रखा है यस बैंक? आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अच्छा कमा के दे रहा है ना, 1.5-2 रुपए ऊपर आ चुका है आपकी बाइंग से यस बैंक। हाँ जी, हाँ जी। पर गाबा सर, अच्छा, यस बैंक सिर्फ नीता जी का सवाल नहीं है, मेरे ख्याल से जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं उनमें से बहुत लोगों का सवाल यस बैंक को लेकर है। अब नीता जी तो अच्छी एंट्री हो गई, अभी 1.5-2 रुपए कमा रही हैं, पर क्या है, ये लोअर सर्किट पे आ गया है, मूड माहौल जैसी बिगड़ा बाजार का। मेरे ख्याल से आज भी 5% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है यस बैंक का काउंटर। तो एक, अगर मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो नीता जी को कॉल दीजिएगा, और यस बैंक पे नीता जी की सास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। गावा सर, आप करते क्या अगर आप यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मुझे अगर यस बैंक में करना होता तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसलिए नहीं करता, क्योंकि जरूर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो स्ट्रॉन्ग, जिसमें ताकत हो। अगर मुझे करना ही था तो मैं स्टेट बैंक क्यों नहीं करूँ? हाँ। या एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक तो मेरे पास है ही है, तो उसमें रहूं ना, कि जो है सस्ता है। महंगा भी जब होता है तो उसमें स्ट्रेंथ होती है, इसलिए महंगा होता है। इसलिए लोग नए निवेशक नॉर्मली सस्ता ढूंढते हैं। सस्ता नहीं होता, ढूंढना चाहिए जो महंगा है वो ढूंढना चाहिए। महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि सबको बच चाहिए, पर हमको भी वो लेना चाहिए जो सबको चाहिए, ना कि जो किसी को नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं करता निवेश, इसमें निकल जाता। लेकिन अभी ये लोअर सर्किट में आप बेचना चाहे तो भी नहीं बिकेगा, आप होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, फिर एक बाउंस मिलेगा। लेकिन यहाँ से अपमूव में निकल कर फिर कोई अच्छे स्टॉक में लगे। ये ट्रेडिंग के लिए भी यही कॉल होगा क्या? हाँ, अभी तो लोअर सर्किट में अगर किसी को निकलना, वैसे नीता तो लग नहीं रहा बातों से निकलने के कोई मन में है, लेकिन अगर किसी को निकलना है तो ये सर्किट खोले तो निकल जाने का यस बैंक से। ट्रेडिंग बायसनेस नजर नहीं आती तेजी की तरफ। लोअर लेवल का सपोर्ट करीब 15 के आसपास है। अब निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि लोअर सर्किट में। लेकिन अब निकलना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, फिर एक मौका मिलेगा।
फिर एक हाँ। मौका मिलेगा, जरूर आएगा मौका, उस समय उस मौके में निकलना। हाँ नीता जी, वैसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अब मैंने बहुत लोगों को सुना है 40 रुपए 50 रुपए हो जाएगा यस बैंक, या बहुत तगड़ा मल्टी बैगर बनेगा, इस होप में कई लोग इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो बहुत क्लटर्ड ट्रेड हो चुका है उस लिहाज से, जितने वीक हैंड्स हैं सब इसमें इन्वेस्टेड नजर आएंगे आपको। बात सही है, अगर मेरी रिस्क प्रोफाइल ऐसी नहीं है तो और बैंक में एक्सपोजर लेना है सासू माँ को, तो मुझे लगता है बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, जो जैसे गाबा सर कह रहे थे जिनकी पेडिग्री स्ट्रांग है। अब बाजार जब करेक्ट हो रहा है तो अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स पे क्यों ना लॉन्ग टर्म के लिए खेलूं या बेट करूं। अब उसमें गाबा सर के पास जैसे एचडीएफसी बैंक जिसकी बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनकी पेडिग्री स्ट्रांग है, प्रूवन है ट्रैक रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट्स में, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से वहां पे हाँ पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट मुझे रिस्कियर बेट्स में लगाना ही है तो बात अलग है, लेकिन वो एक पोर्टफोलियो का छोटा सा अंश हो सकता है जिसमें मैं मान के चल रहा हूं एक लॉटरी ट्रेड है। यस बैंक उसी कैटेगरी का लॉटरी ट्रेड है, ये ध्यान रखिएगा। प्योरली सिर्फ बैंक्स का एक्सपोजर और वो यस बैंक के थ्रू मुझे लगता है वो जुडिशियस नहीं होगा। मैं आ रहा हूं वापस आपके पास अगली क्वेरी के लिए, लेकिन अब मुझे नेहा के पास जाना है, ऐसा ना हो नेहा से फिर आज बात ना और कोई और खबर आ जाए। फरीदाबाद से नेहा जोड़ रही है। नेहा हाय, गुड आफ्टरनून मैम, और आपको भी सॉरी उस दिन बातचीत नहीं हो पाई। नेहा मैम, आपने भी क्या स्टॉक मार्केट की शुरुआत ये लॉकडाउन से करी है, आप पहले से मंजी हुई हैं? नहीं, 2 साल हो गए। 2 साल से कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, आपका क्या बायसनेस रहता है? इन्वेस्टमेंट आई एम वेरी स्लो, कि डाल के छोड़ दो फिर धीरे 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 ग्रो करेगा। ऐसे ही लोग कमाते हैं वैसे स्टॉक मार्केट में, मैंने हमेशा नोटिस करा है। वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन। अभी कैसा है पोर्टफोलियो, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है? पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो गया है? बहुत सारे स्टॉक्स भर लिए क्या? नहीं, बहुत स्मॉल है, 5 to 6, बट गुड, जो आप कहते हो ना पेडिग्री स्टॉक्स हैं। अरे वाह, और अच्छा अब तक रिटर्न आ रहा है उन स्टॉक्स में? हाँ जी। कैसे चूज कर रहे हो आप स्टॉक्स? अपने खुद की स्टडीज? मोस्टली पर्सनल स्टडीज, अ फ्यू माय फादर रेकमेंड्स बाय फॉलोइंग योर चैनल, सो दैट्स दैट। तो अभी नया 2 स्टॉक क्वेरीज हैं, पहला कौन सा? पहला है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, आई हैव 5000 शेयर्स एट 59.99। तो ऑलमोस्ट 60 पकड़ लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। सेकंड इज डायनामाटेक। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं या ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थे, मोमेंटम चेज किया जा रहा था? हाँ, ये वही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सोचा ट्राई करते हैं, वहां फंस गए। नहीं फंसे, मुझे लगता है इन दोनों में मोमेंटम आया भी बहुत तगड़ा था। तो जब मोमेंटम चेज करते हैं तो नया हमेशा हमें स्टॉप लॉसेस लगाने होंगे, हमारे फेवर में ट्रेड जाता है तो हमें ट्रेल करना है, जिस दिन मोमेंटम पलटेगा मामला गड़बड़ा जाएगा। गाबा सर, ये दोनों प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स वही हैं, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से जब मोमेंटम आया था डायनामेटिक में तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक अपर सर्किट्स तकते थे और 930 तक के लेवल्स गए। जितना ऑन द वे अप ऊपर गया वैसे ही वो करेक्ट भी हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि क्लटर ट्रेड बन गया था। लाइकवाइज जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे ख्याल से अच्छा मोमेंटम बना, साल के हाईज के आसपास नया की खरीदारी हो गई और वहीं से वो रैली फिजल आउट हुई है। क्या करूं, दोनों मोमेंटम ट्रेड के लिए लिए थे, दोनों में फंस गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे सर। एक्चुअली ये बता रही है नेहा कि ये तो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर है, मोमेंटम के लिए इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। रही बात 2 स्टॉक्स, जियोजीत की पहले बात करते हैं, ये हमारे गौरंग शाह हमारे दोस्त हैं। नहीं तो आप इससे इसका मतलब ये नहीं हो ना कि आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी है सर। मैंने उनका नाम खाली इसलिए ले लिया उनको खुश करने के लिए। ठीक है। ये बात ऐसा है कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है जियोजीत का, लगता है बॉटम आउट हो चुका, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड मिला है 40 के आसपास। अब इन्होंने ले लिया है तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा वक्त देंगे तो 80 का जोन देखने को मिलेगा, चाहे वो गौरव शाह मेरे दोस्त हो या ना हो, जियोजीत में हो या ना हो। लेकिन ये जियोजीत की बात रियल मैंने बताया इंक्लूडिंग करें। रही बात डायनामिक टेक्नोलॉजी, मुझे ध्यान है मैंने ये स्टॉक 10 रुपए में लिया था, करीब 2000 के आसपास, 2000 के आसपास, तो मैंने जल्दी बेच दिया, उसके बाद 3600 भी देखा। अब उसके बाद लगातार गिरावट आ रही है डायनामिक टेक्नोलॉजी का। ये लॉन्ग टर्म बैट बढ़िया है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ये कुछ डिफेंस प्ले में है और जो लोअर लेवल्स पे जो बार बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि ये अब नीचे नहीं जाएगा, मतलब साइडवेज हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। करीब करीब यहाँ अब 700 रुपया है, हो सकता है डबल हो जाए, लेकिन इसे कुछ वक्त लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं। तो मुझे अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं घबराता नहीं, होल्ड करता हूं। बिल्कुल। तो नया एक गड़बड़ ये हो गई, आपके मोमेंटम जो चेज कर रहे थे वो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिस्से बन गए। दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं और प्रकाश सर कह रहे हैं दोनों में
जियोजीत का तो जब पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन वो कह रहे हैं 80 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। वैसे मैं मान के चल रहा हूं गौरांग शहर का नाम लिया गया, अदरवाइज स्टॉक पे इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, 80 तक के टारगेट्स वहां पर हैं। और डायनामैटिक के लिए भी वाकई वो क्लटर ट्रेड हुआ, करेक्ट हुआ, उसके बाद वो साइडवेज है। और सर कह रहे हैं कि इवेंचुअली ये स्टॉक भी लग रहा है यहां से ऑन द वे डाउन, ज्यादा रिस्क नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर है, ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। तो दोनों को होल्ड कर सकें तो होल्ड करिएगा, लॉसेस में निकालने की इन स्टॉक्स को जरूरत नहीं है। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको आपकी स्क्रीन पे नासिक से दीपाली जी भी नजर आ रही होंगी, दीपाली जी से बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के उस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, ब्रेक में एक चीज थी, अब तो फिर से थोड़ा सा दबाव बन रहा है, लेकिन जब गाबा सर से बोला था तो उन्होंने कहा था निफ्टी बैंक और निफ्टी डाइवर्जेंट ट्रेंड नजर आ रहे हैं। उसके बाद रिकवरी निफ्टी बैंक ने लीड करी, उस समय 1.25% निफ्टी बैंक डाउन था और अब आधा वहां से रिकवर हुआ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, तो गाबा सर जो कह रहे थे, देखिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी के रास्ते चल चुका है, 13,265 पे खड़ा है, पर 360 एक बार ब्रीच होगा, गाबा सर कह रहे हैं, उसके बाद निफ्टी पे लॉन्ग करेंगे। इस समय नहीं, लेकिन इस समय की हाईलाइट है लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आती, वॉलेटाइल है लेकिन रिकवर होता हुआ। चलिए अब नासिक जा रहा हूं, मुंबई के बिल्कुल करीब दीपाली सुकेनकर जी जुड़ती हुई। दीपाली मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आशीष सर, क्या क्वेरी है मैम? मेरे पास एशियन पेंट है, 1671 के लिए हुए 10 शेयर है, तो अभी उसको बेचना है क्या वैसे ही रखना है? तो आपको तो अच्छी खासी मुनाफा, 800 रुपए के आसपास पर शेयर मुनाफा हो रहा है मैम, है ना? हाँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। देखो लिकर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करा आपने क्या? नासिक तो हम मुंबई वाले जानते हैं, बढ़िया बढ़िया विनयार्ड्स हैं वहां पे, सूला उला जलवे नासिक के, तो आप लिकर में इन्वेस्ट नहीं करते क्या? नहीं, अभी चालू किया है 3 महीने से। हाँ। तो अभी चालू किया तो थोड़ा थोड़ा ले रही, टाइटन है, आइशर मोटर है। अरे वाह, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एशियन, अच्छा फिर एशियन पेंट पे सवाल गाबा सर ये है, दीपाली मैम ने खरीदा है 1700 के आसपास, पकड़ लीजिए 800 रुपए पर शेयर मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? दीपाली मैम आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था या लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे को एक हमारे इनके मासी का लड़का है, हाँ, दूसरे करके, उन्होंने बोला था अच्छा है, HDFC बैंक और एशियन पेंट दोनों लिए हुए हैं। अरे वाह, मासी के लड़के ने अच्छे स्टॉक बताया, अच्छे भाव पे बताया आपको। टाइटन भी आपकी 1100 रुपए की खरीद है। मासी का लड़का अगली बार स्टॉक बताएगा तो हम लोग को बताइएगा मैम। ये उनके पास सभी शेयर है आपके। तो आपको पूछने की जरूरत क्या है? आपकी बाइंग तो अच्छे लेवल पे हुई है एशियन पेंट की, 1600-1700 रुपए की बाइंग है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में फिर टेंशन लेने का नहीं है, अच्छी पेडिग्री स्टॉक से तो होल्ड करना चाहिए। गावर सर से फिर भी व्यू ले लेता हूं। गावर सर, एशियन पेंट 1600-1700 की खरीद लॉन्ग टर्म के लिए रखना है क्या? सही भाव पे लिया है, सही स्टॉक है क्या? बहुत अच्छे भाव में लिया है, होल्ड करना चाहिए। 800 में लिया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। मैं तो कहता हूं इनको ये यहाँ पर SIP करना चाहिए। हाँ, हमेशा एशियन पेंट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तब इसलिए कहते हैं ऑल टाइम हाई पर, जब सभी लोग को चाहिए माल। अच्छा स्टॉक है इसलिए सबको चाहिए, इसलिए इस स्टॉक में SIP करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो मैम SIP यानी कोई एक डेट टेन कर लीजिए महीने में, और ऐसे स्टॉक्स में ऐड करते रहे। SIP कर रही हूँ। अरे वाह, तो मैम सर, गावा सर बिल्कुल चल रही है मैम की SIP भी हर स्टॉक्स में, और अच्छे स्टॉक चल रहे हैं, बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया। हर महीने 3 ले रही हूँ, 10 हो गए, 12 हो गए अभी। हाँ, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो सर आपको और हेमंत सर को नमस्ते बोलना। मेरा तो आपको सदैव नमस्ते, वो हेमंत सर को मैं कन्वे कर दूंगा सर आपका, मैम आपका। अच्छा, दीपाली जी, नेहा जी, नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोग को जुड़ने के लिए। नीता मैम सॉरी, वापस नहीं आ पाया आपसे आपकी क्वेरी लेने के लिए, वो गावा सर आ जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, आधा घंटा निकल गया, ऐसा लग रहा है अभी शो शुरू हुआ था। गावा सर थैंक यू सो मच, आते रहा करिए सर ये सासबू और सेंसेक्स में कभी कभी, लेकिन जुड़ने के लिए थैंक यू। अब 1:30 बजे इंतजार करूंगा, आपके लेवल्स ब्रीच हुए तो आपसे फ्रेश स्ट्रैटेजी लूंगा नो योर कंपनी में। थैंक यू सो मच।